टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि एक और गॉडेस है। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि मैं जब प्रैक्टिस करती थी घर में, क्योंकि एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपने 5 पेपर से कोई क्वेश्चन उठाया और आपने उसे सॉल्व करना है, मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रही। तो मैं जब उसे सॉल्व करती थी तो मैं टाइमर लगाती थी। लाइक अपने मोबाइल पे आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा लें, ठीक है, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब आप इतना टाइमर लगाते हैं ना, तो पेपर में यू आर श्योर दैट इन 30 मिनट्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 × 4 जो है वो आप अगर करते हो तो आपको 120 मिनट्स तकरीबन लगते हैं इसके, ठीक है। तो आपने जो है वो घर पे जब प्रैक्टिस करनी है तो 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है, और जब पेपर में आप बैठोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपका पेन रुकेगा ही नहीं फिर 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो क्वेश्चन पूरा कंक्लूड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके अलावा एक और मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैं पहले रफ पे जाके तो एक आउटलाइन क्रिएट कर लेती थी जल्दी से, ठीक है, रफ वर्क में। और अगर मेरे पास टाइम कम है, यानी लास्ट क्वेश्चन में अगर मेरे पास टाइम कम बच गया है जिसमें मुझे कंटेंट, तो मैं पहले हेडिंग्स करके ना पूरा वो एक स्केच तैयार कर लेती थी क्वेश्चन का, और उसके बाद जल्दी से उसको फिल कर लेती थी। और ये आपको इंस्टिंक्ट से पता चल जाता है कि यहाँ आपने मैप बनाना है, यहाँ पे आपने कोई कोटेशन ऐड करनी है, तो आप उस हिसाब से जगह छोड़ देते हो, ठीक है। बट ये बहुत प्रो अप्रोच है, ये मैं जो बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करते हैं मैं उनको ये नहीं कहूँगी। बट अगर आप इतने प्रो हैं तो आप पहले उसका स्केच तैयार करें, बाद में उसको फिल कर लें, ठीक है। बट पहले आप यही करें कि आप टाइमर लगा के ना घर पे जितनी प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस हो सकती है आप करें।